हेलो ऑल डियर, योगेश नर्सिंग लेक्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है लैक्सेटिव्स। डेफिनेशन ऑफ लैक्सेटिव्स: दीज आर द ड्रग्स और एजेंट्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन आर कॉल्ड लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव ऐसे ड्रग्स और एजेंट्स हैं जिनका यूज हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सबको हम लैक्सेटिव्स कहते हैं। दिस ड्रग मेक द स्टूल सॉफ्ट, ये जो ड्रग है स्टूल को सॉफ्ट करती है। एंड इंक्रीज द बाउल मूवमेंट, और इंटेस्टाइनल मूवमेंट को ये बढ़ा देती है। एंड इज टू डिफिकेट, और स्टूल पास आउट करने में आसानी हो जाती है इन लैक्सेटिव्स के मदद से। इफ़ द लैक्सेटिव्स आर टेकन इन हाई डोज एंड कॉज डायरिया, इट इज़ कॉल्ड पैरगेटिव। यदि लैक्सेटिव्स को हाई डोज में लिया जाए जिसके कारण डायरिया प्रोड्यूस होगा, तो उस कंडीशन को हम पैरगेटिव्स कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ लैक्सेटिव्स: 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव्स, जिसका निमोनिक है बोस। बोस को हम किस कंडीशन में देते हैं? बोस को हम कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर बोस का क्या मतलब है, इन सबको हम वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। बी बल्क फॉर्मिंग, जिसका एग्जाम्पल है स्पैगुला, मिथाइल सेलुलोज, ब्रान, साइलियम। सेकंड कॉन्स्टिपेटरी ड्रग्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। थर्ड स्टूल सॉफ्टनर, लिक्विड पैराफिन, डॉक्यूसेट्स। फोर्थ दैट इज स्टिमुलेंट्स, बिसाइकुडिल, कास्टर ऑयल, एंड लास्ट वन इज सेना। तो ये है यहाँ पर लैक्सेटिव्स की क्लासिफिकेशन। टोटल 4 क्लासिफिकेशन है, जिसका निमोनिक है यहाँ पर बोस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैक्सेटिव: फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यहाँ पर बल्क फॉर्मिंग, यानी कि डाइटरी फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। दीज ड्रग्स इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ स्टूल बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मेक द स्टूल सॉफ्ट सो द स्टूल पास ईजियली। ये जो ड्रग है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारणवश जो स्टूल है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, स्टूल का साइज बढ़ जाता है और स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारणवश स्टूल पास करने में आसानी हो जाती है इन बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स के कारण। सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्टिमुलेंट्स की। दे इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बाय डायरेक्ट एक्टिंग ऑन द एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड इज द स्टूल पासेज। ये जितने भी स्टिमुलेंट्स है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती है। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ से कंट्रोल होती है? एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम पे ये ड्रग क्या करती है? एक्ट करती है, और एंटेरिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है और स्टूल पास करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ लैक्सेटिव्स। फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट, जितनी भी हम ड्रग्स लेते हैं, जितने भी हम केमिकल सब्सटेंस यूज़ लेते हैं किसी ना किसी कंडीशन में, तो हो सकता है वो एजेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकता है। दूसरा एडवर्स इफेक्ट है यहाँ पर डायरिया। डायरिया क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रही है। ओके, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा तो जितना भी जो सब्सटेंस है, फूड आइटम्स है, वो डायरिया की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, रेक्टल बर्निंग सेंसेशन। बार बार हम डिफिकेशन करेंगे तो रेक्टल एरिया पे बर्निंग सेंसेशन फील होगा। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन होगा, न्यूट्रिशनल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी होगा। अब ये सब कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है तो बॉडी से जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट है, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी कंटेंट है, वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। ओके, उन सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ओके, जिसके कारण जो भी सब्सटेंस है, फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो बाहर आ जाता है और बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। थेराप्यूटिक यूजेस: किस किस कंडीशन में हम लैक्सेटिव्स का यूज़ लेते हैं? फर्स्ट है टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए और कब्ज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम लैक्सेटिव्स का यूज़ लेते हैं। सेकंड है
टू एम्प्टी द बाउल आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, यदि किसी पर्सन ने पॉइजन इंजेस्ट कर लिया है, पॉइजन निगल लिया है, तो उस टाइम बाउल को खाली करने के लिए यानी कि इंटेस्टाइन को खाली करने के लिए हम क्या करते हैं, लैक्सेटिव्स का यूज़ लेते हैं ताकि उस पॉइजन का एब्जॉर्प्शन ना हो। अगर एब्जॉर्प्शन हो गया तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पॉइजन आ जाएगा, पूरी बॉडी को सप्लाई होगा, तो यहाँ पर उस पर्सन की डेथ हो सकती है। थर्ड थेरेपेटिक यूज इज टू प्रिपेयर द बाउल फॉर रेडियोलॉजी और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं तो इंटेस्टाइन को खाली करते हैं, कोई भी रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो भी हम लैक्सेटिव्स का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओरल रूट से माइक्रो कैमरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं दूरबीन से हम क्या देखते हैं, ईसोफेगस, स्टोमक, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी तरह की कोई एबनॉर्मल कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है, उसको असेस करने के लिए हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं। तो उस दौरान बाउल जो है, इंटेस्टाइन जो है वो खाली होनी चाहिए, तो खाली करने के लिए हम क्या करते हैं, लैक्सेटिव्स का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लैक्सेटिव्स, किस कंडीशन में हम मतलब लैक्सेटिव्स को अवॉइड कराएंगे। फर्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ पेशेंट विद पैरासाइट और सीवियर एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन कॉज, यदि किसी पेशेंट को पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या सीवियर एब्डोमिनल पेन है जिसका कारण हमें पता नहीं है। ओके, दो कंडीशन है यहाँ पर, या तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या फिर किसी तरह का कोई एब्डोमिनल पेन है, तो उस कंडीशन में हम लैक्सेटिव्स अवॉइड कराएंगे, क्योंकि इन सब कंडीशन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगी, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगी तो पेन की सीवियरिटी भी बढ़ जाती है। तो इन सब कंडीशन में एक और कंडीशन यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी हम लैक्सेटिव्स अवॉइड कराएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स। फर्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल ऑफ नर्स। ओके, तो नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, क्या रोल रहने वाले हैं। पहला रोल है, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है असेस फॉर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को किसी तरह का कोई एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है तो एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिल सकता है, तो हमें पेन को असेस करना है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट के अंदर किसी तरह कोई फुल आउट तो नहीं हो रही है। नोजिया, वॉमिटिंग, बाउल साउंड, इन सब को हम असेस करेंगे। ये सब क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, एब्डोमिनल पेन नहीं होना चाहिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो फिर कोई ना कोई कंडीशन और डेवलप हो रही है। नोजिया, वॉमिटिंग कैसी हो रही है या नहीं हो रही है, बाउल साउंड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इन सबको हमें असेस करना होता है। इवेल्युएट स्टूल, स्टूल को अब इवेल्युएट करना है, स्टूल का इवेल्युएशन करना है, असेस करना है कि स्टूल की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार स्टूल पास आउट जा रहा है। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी को असेस करेंगे। एंड कंसिस्टेंसी, स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है या सॉलिड है। नेक्स्ट, मॉनिटर द पेशेंट फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, उसके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है यानी नहीं है पेशेंट के अंदर, उन सबको हम मॉनिटर करेंगे। इनटेक आउटपुट देखेंगे, पेशेंट को जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो सब हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। ओके, तो ये था आज का अपना प्यारा सा सेशन लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स के रिगार्डिंग। ओके, लैक्सेटिव में जो डोज रहती है वो होती है स्मॉल, और परगेटिव में जो लैक्सेटिव्स की जो डोज होती है वो क्या हो जाती है यहाँ पर ज़्यादा रहती है। ओके, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होता है, और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम 4 तरह के लैक्सेटिव्स यूज लेते हैं, जिसका निमोनिक है बोस। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।